नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम कवर करेंगे 24 मई 2025 के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न, वो भी उत्तर और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का क्या नाम है? अ. थेरी, बी. शिवाजी, सी. कौंडिन्य, डी. जलधर। सही आंसर है सी. कौंडिन्य। सिले हुए जहाज यानी स्टिच्ड शिप वो जहाज होता है जो लकड़ी की पट्टियों को रस्सियों से जोड़कर बनाया जाता है। ये भारत की पारंपरिक जहाज निर्माण तकनीक पर आधारित है। इंडियन नेवल सेलिंग वेसल INSV कौंडिन्य भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला पहला ऐसा जहाज है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने मॉरिशस को महत्वपूर्ण चागोस द्वीप समूह सौंपा है? अ. फ्रांस, बी. जर्मनी, सी. पुर्तगाल, डी. इंग्लैंड। सही आंसर डी. इंग्लैंड। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। यह क्षेत्र रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन ने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार इन्हें मॉरिशस को सौंप दिया, जिसे उपनिवेशवाद के अंत की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड का पहला समर्पित साइकेड गार्डन किस शहर में स्थापित किया गया है? अ. अल्मोड़ा, बी. रुड़की, सी. पिथौरागढ़, डी. हल्द्वानी। सही आंसर है डी. हल्द्वानी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में राज्य का पहला साइकेड गार्डन स्थापित किया गया है। साइकेड पौधे पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने पौधों में से हैं और अब ये लुप्तप्राय प्रजातियों में गिने जाते हैं। इस गार्डन में 31 साइकेड प्रजातियां संरक्षित की गई हैं, जिनमें से 17 संकटग्रस्त हैं। हल्द्वानी में बना ये गार्डन पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाइट लिलीज किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अ. विद्या कृष्णन, बी. ज्योति सिंह, सी. निखिल शर्मा, डी. नवीन त्यागी। सही उत्तर अ. विद्या कृष्णन। व्हाइट लिलीज विद्या कृष्णन द्वारा लिखी गई है। ये किताब दिल्ली के रोड रेज और एक सड़क दुर्घटना में अपने साथी को खोने के दुख के बारे में है। व्हाइट लिलीज एक संवेदनशील और विचारशील पुस्तक है जिसे पत्रकार विद्या कृष्णन ने लिखा है। ये पुस्तक शोक, पहचान और मानव अनुभव के विषयों पर गहन विचार प्रस्तुत करती है। विद्या कृष्णन एक जानी मानी पत्रकार है। उनकी किताब व्हाइट लिलीज समाज में महिलाओं के अनुभवों और संघर्षों को दर्शाती है। ये किताब हाल ही में लॉन्च की गई है। प्रश्न 5, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अ. अभिषेक चौहान, बी. निधि मिश्रा, सी. विनय पाठक, डी. विकास सिंह। सही आंसर है डी. विकास सिंह। विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनकी नियुक्ति से न्यायपालिका और वकीलों के बीच संवाद और कार्यप्रणाली में मजबूती की उम्मीद की जा रही है। यह उनका चौथा कार्यकाल है, जो उनके नेतृत्व और अनुभव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? अ. राजेश तिवारी, बी. सिद्धार्थ मृदुल, सी. रामलिंगम सुधाकर, डी. कैंपैया सोमशेखर। सही आंसर है डी. कैंपैया सोमशेखर। न्यायमूर्ति कैंपैया सोमशेखर ने मणिपुर उच्च न्यायालय के 9वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति कैंपैया सोमशेखर ने मणिपुर उच्च न्यायालय के 9वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 7, एक राष्ट्र एक मिशन प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें अभियान किसने लॉन्च किया है? अ. भूपेंद्र यादव, बी. नरेंद्र मोदी, सी. निर्मला सीतारमण, डी. ज्योतिरादित्य सिंधिया। सही उत्तर अ. भूपेंद्र यादव। यह अभियान देश भर में प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ जन चेतना फैलाने का प्रयास है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे लॉन्च किया और इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों, संस्थाओं में जागरूकता फैलाई जा रही है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाना और प्लास्टिक के उपयोग को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 8, राजा राम मोहन राय की 253वीं जयंती कब मनाई गई? अ. 16 मई, बी. 18 मई, सी. 20 मई, डी. 22 मई। सही आंसर डी. 22 मई। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था, इसलिए 2025 में उनकी 253वीं जयंती मनाई गई। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? अ. 22 मई, बी. 23 मई, सी. 24 मई, डी. 25 मई। सही आंसर है बी. 23 मई। विश्व कछुआ दिवस का उद्देश्य कछुओं के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। कछुए धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं
और इस दिन उन्हें बचाने के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? अ. मैनचेस्टर यूनाइटेड, बी. मैनचेस्टर सिटी, सी. टोटेनहैम, डी. रियल मैड्रिड। करेक्ट आंसर है सी. टोटेनहैम। टॉटनहम हॉटस्पर ने इस बार की यूरोपा लीग जीतकर अपने फैंस को खुश कर दिया है। उनकी टीम ने शानदार खेल दिखाया और कठिन मुकाबलों के बाद खिताब अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराया। ये जीत क्लब के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, नॉलेज पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही करंट अफेयर्स वीडियो रोजाना। धन्यवाद। जय हिंद।